हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.2। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 को कवर किया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप वीडियो देख सकते हो। इसी के साथ यदि आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो प्रश्नावली 4.1 में हमने समीकरण की बेसिक जानकारी, जो कि समीकरण कैसे बनाए जाते हैं, कथन से समीकरण कैसे बनता है या फिर समीकरण से कथन कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में हमने जानकारी ली थी। आज हम समीकरण को हल कैसे करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्नावली 4.1 का पहला प्रश्न है कि पहले चर को पृथक करने वाला चरण बताइए, फिर समीकरण को क्या कीजिए, हल कीजिए। पहले हमें चर को पृथक करने वाला चरण बताना है, वो पद बताना है कि चर को कैसे पृथक करते हैं, उसके बाद में हमें समीकरण को हल करना है। तो यदि आपने इन 8 प्रश्नों में से, पहले में 8 प्रश्न है, यदि 8 प्रश्नों में से आपने 2 प्रश्न भी अच्छे से समझ लिए हैं तो बाकी आपको 6 प्रश्न समझने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सारे एक ही जैसे प्रश्न है। इसमें एक ये प्लस और माइनस दो ही प्रकार के क्वेश्चन है। तो आप एक बार 2 प्रश्नों को ढंग से समझिए, उसके बाद में आपको आगे के प्रश्न समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो 2 प्रश्नों के हिसाब से आपको आगे के आंसर भी मिल जाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर लिख लेते हैं। ए का प्रश्न दे रखा है x माइनस 1 और बराबर में क्या दे रखा है, 0। अब यहाँ से हमें पहले तो चर को पृथक करने वाला पद लिखना है, उसके बाद में समीकरण को हल करना है। तो आपको क्या करना है, ये एक तो इधर पहली साइड है और ये दूसरी साइड, बराबर के इधर की साइड को तो कहा जाता है LHS साइड और बराबर के दूसरी साइड को कहा जाता है RHS साइड। ये तो हो गया बायां भाग समीकरण का, और इधर 0 की तरफ हो गया समीकरण का दायां भाग। जो आपका बायां भाग है वही समीकरण का बायां भाग होता है, और जो आपका दायां भाग है वही समीकरण का दायां भाग होता है। तो आपको क्या करना है, जो LHS साइड है, पहली साइड है, उसमें केवल चर को रखना है, बाकी सभी को हटाना है। अब यहाँ पर प्लस ये जो माइनस का 1 है, इसको यहाँ से हटाना है। और -1 को कैसे हटा सकते हैं, यदि इसके साथ में इसका अपोजिट आ जाए। -1 का अपोजिट मतलब +1। तो हमें क्या करना है, दोनों तरफ +1 करना है। क्या करना है, दोनों तरफ +1 करना है। इसी को कहते हैं चर को पृथक करने वाला पद। तो क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, यदि हम दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे तो यहाँ से जो -1 वो हट जाएगा। कैसे हटेगा, देखिए पहले समीकरण है वैसा का वैसा लिखिए, x माइनस 1, इसके साथ में भी +1 कर दिया और बराबर इधर 0, इधर भी क्या कर दिया हमने प्लस का 1, दोनों तरफ +1 कर दिया। अब 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का है। इधर तो क्या बचा, x बराबर, उधर 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1। ये हमारा समीकरण हल हो गया। तो चर को पृथक करने वाला पद भी हो गया और x का मान भी प्राप्त हो गया। तो इसे कहते हैं पृथक विधि द्वारा समीकरण को हल करना। इसके बाद में आगे चलते हैं बी नंबर पर। बी नंबर है हमारे पास x + 1 और बराबर में क्या दे रखा है, 0। तो यहाँ पर हमें +1 को हटाना है। तो +1 को तभी हटाया जा सकता है जब इसके साथ में -1 हो। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में से एक घटाने पर, बहुत इजी है। बिल्कुल आपको सेम ऐसी प्रोसेस के द्वारा बाकी प्रश्नों को भी हल करना है। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, x + 1 है वैसा का वैसा, यहाँ पर भी -1 हो जाएगा और बराबर के उधर 0 -1 हो जाएगा। दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, -1 कर दिया। अब इधर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x बराबर 0 में से 1 घटाते हैं तो माइनस का 1 बचता है। क्यों, क्योंकि 0 का तो यहाँ कोई मीनिंग है नहीं, या आप सभी जानते हो वैसे भी 0 में से किसी भी संख्या को घटाते हैं तो वो संख्या ही आती है। क्या आती है, वो संख्या ही आती है।
आगे सी नंबर देखते हैं। तो यहाँ से x का मान तो प्राप्त हो गया -1। अब सी नंबर है x -1 और बराबर में कितना आ गया 5। तो यहाँ पर -1 को कैसे हटा सकते हैं? तो लिखेंगे दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर। अब दोनों पक्षों में एक कैसे जोड़ेंगे? तो x -1 इधर भी +1 कर देते हैं और बराबर उधर 5 में भी कितना कर देते हैं? प्लस का 1 कर देते हैं। तो इधर से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? x बराबर 5 और 1 कितना हो गया? 6। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 6। इसी प्रकार आगे बात करते हैं हम डी नंबर की। तो डी नंबर में क्या है? x + 6 और बराबर में कितना दे रखा है? 2। तो यहाँ से +6 को हटाने के लिए हमें दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा? -6। तो क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों में से 6 घटाने पर, दोनों पक्षों में से 6 घटाने पर, तो क्या लिखेंगे? यहाँ से पहले समीकरण x + 6, इधर भी -6 कर देते हैं और बराबर के उधर 2 -6 कर देते हैं। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर कितना बचेगा? अब 2 में से 6 घटाना है तो आंसर आ जाएगा माइनस का कितना? 4। x का मान कितना आ जाएगा? -4। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस की संख्या क्या है? बड़ी है। फिर ई नंबर की बात करें तो y -4 और बराबर में कितना दे रखा है? -7। यहाँ से -4 को हटाने के लिए क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों में 4 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 4 जोड़ने पर, तो इधर भी आ जाएगा y -4 + 4 हो जाएगा और बराबर के उधर -7 और प्लस का कितना हो जाएगा? 4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? y बराबर, अब एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की होती है तो हमेशा घटाते हैं और सिंबल बड़े का लगाते हैं। तो 7 में से 4 को घटाएंगे तो 3 आएगा और सिंबल है वो बड़े वाले का आएगा, तो माइनस का कितना आ जाएगा? 3। इसके बाद में बात करते हैं f नंबर, y -4 और बराबर में कितना है? 4। तो यहाँ से -4 को हटाने के लिए दोनों पक्षों में +4 कर दें तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 4 जोड़ने पर, 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? y -4 + 4 हो जाएगा इधर, और उधर भी 4 के साथ में क्या जुड़ जाएगा? प्लस का 4। 4 से 4 कैंसिल, क्या बचा? y बराबर 8। इधर y का मान 8 आ गया। अब बात करते हैं जी नंबर की। जी है y + 4 और बराबर में दे रखा है 4। यहाँ +4 को हटाने के लिए -4 करना पड़ेगा तो लिखेंगे दोनों पक्षों में से, तो क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों में से 4 घटाने पर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? y + 4 -4 और बराबर भी आ जाएगा 4 - 4। तो 4 से 4 कैंसिल, तो y बराबर 4 में से 4 घटाएंगे इधर भी क्या आ जाएगा? 0। तो y का मान क्या आ जाएगा? यहाँ से 0। तो ये बिल्कुल ईजी, सभी आपको भी लगा होगा कि सेम सभी एक जैसे ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर h को हल करेंगे तो h यहाँ पर दे रखा है y + 4 और बराबर में -4। तो क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों में 4 घटाने पर, तो 4 घटाएंगे तो इधर भी y + 4 -4 लिख देंगे, उधर भी -4 -4 लिख देंगे, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से क्या मिलेगा? y बराबर -4 और -4 माइनस की संख्या जुड़ जाती है, सिंबल माइनस का रहता है, तो -4 और -4 कितने हो गए? -8। तो ये था हमारा प्रश्न संख्या 1। इसके बाद में बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। तो प्रश्न संख्या 2 है हमारे पास, पहले चर को पृथक करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चरण को बताइए, फिर समीकरण को हल कीजिए। मतलब जो पहला क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन तो वही है, लेकिन इसमें अंतर क्या है? अंतर ये है कि वो तो प्लस और माइनस के थे और यहाँ पर गुणा और भाग का है। तो प्लस वाले में हमने माइनस किया था, माइनस वाले में प्लस किया था, वैसे ही गुणा वाले में भाग करना है और भाग वाले में गुणा करना है, बस इतना ही अंतर है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ए नंबर को देखते हैं। ए दे रखा है यहाँ पर 3l = 42।
3L बराबर कितना दे रखा 42। अब यहाँ से इस 3 को हटाना है, हमें केवल इधर चर वाले मान को रखना है, मतलब ABCD वाले अक्षर को रखना, बाकी सभी को हटाना है। तो 3 गुणा में है, 3L का मतलब है 3 को L से गुणा करना, तो गुणा वाले को किससे हटा सकते हैं, भाग द्वारा। तो क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में किसका भाग देने पर, 3 का भाग देने पर। तो 3 का भाग लगाएंगे, तो भाग कैसे लगाएंगे, 3L बटे में, इसके भी बटे में 3 लिख देंगे, और 42 के बटे में भी कितना लिख देंगे, 3। बटे में लिखने का मतलब होता है भाग देना। अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा इधर, इधर L बराबर 42 में 3 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 14। तो यहाँ से समीकरण को हल करने पर कितना मान प्राप्त हुआ, 14। तो गुणा वाले तो ऐसे करने हैं, यहाँ पर भी जो 8 क्वेश्चन दे रखे हैं उनमें से आपको केवल 2 समझने हैं, बाकी 6 तो अपने आप ही आ जाएंगे। इसके बाद में बात करते हैं बी नंबर की। तो बी नंबर है b/2 और बराबर में कितना है 6। अब इस बट्टे 2 को हटाना है, यहाँ से जो बट्टे में 2 है उसको हटाना है। हटाएंगे कैसे, बट्टे मतलब भाग में, भाग का मतलब आपको हटा सकते हो आप गुणा द्वारा, तो गुणा करना पड़ेगा किससे, 2 से। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 का गुणा करने पर, 2 का गुणा करने पर, 2 का गुणा करें तो इधर भी b/2 को 2 से गुणा कर देते हैं, और बराबर 6 को भी 2 से क्या कर देते हैं, गुणा। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक नीचे और एक ऊपर है। इधर तो क्या बचा b, और बराबर में 6 कम 6 6 दूनी 12। तो आंसर क्या आ जाएगा, b बराबर 12। अब सेम क्वेश्चन है सभी, आगे है p/7 और बराबर में कितना है 4। अब आपको ये दोनों पक्षों में भाग लगाना, गुणा करना मैं सिंपल सा बता देता हूँ, क्योंकि लिखने में भी टाइम लगेगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप क्या करना है, यहाँ पर 7 को कैसे हटा सकते हो, गुणा द्वारा। तो क्या लिखेंगे, p/7 गुणा 7 और बराबर 4 गुणा 7। मतलब हमने यहाँ पर क्या किया है, 7 से गुणा किया है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा एक सिंबल लिख देता हूँ, 7 से गुणा किया है। तो आपको पूरी लाइन लिखनी है यहाँ पर, दोनों पक्षों में 2 का गुणा, 7 का गुणा करने पर। तो इधर 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और p बराबर 7 चौक 28, कितना प्राप्त हो जाएगा 28। इसी प्रकार आगे बात करते हैं हम डी नंबर की, 4x बराबर 25। 4x बराबर 25, तो यहाँ लिख लेते हैं डी नंबर, 4x बराबर 25 है। अब यहाँ से 4 को हटाना है हमें, 4 को कैसे हटा सकते हैं, इसमें भी 4 का भाग दे देते हैं। तो क्या लिखेंगे, 4x/4 और बराबर 25 में भी 4 का क्या लगाना पड़ेगा, भाग, क्योंकि जो काम आपको बराबर के इधर करना है वही काम बराबर के दूसरी साइड करना है। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, अब की बार 4 का भाग नहीं जा रहा 25 में, तो ये है वैसा का वैसा ही आ जाएगा, x बराबर 25/4। यदि नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में भाग जा रहा है तो दे दो, नहीं जा रहा है तो कोई बात नहीं है, वैसे की वैसी संख्या ही आपको छोड़ देनी है। ई नंबर पर आगे आ जाएगा 8y और बराबर में कितना आ गया 36। 8 को कैसे हटा सकते हैं, तो 8y में यहाँ पर आपको भाग लगाना पड़ेगा 8 का, और 36 में भी किसका भाग लगाना पड़ेगा 8 का। तो 8 का भाग लगाएंगे यहाँ पर, तो 8 से 8 तो कैंसिल हो जाएगा, y बराबर, अब 8 का पूरा पूरा भाग तो नहीं जा रहा 36 में, लेकिन 4 के पाड़े से जरूर कट रहे, 4 के पाड़े से 9 बार और 4 के पाड़े से 2 बार। तो आंसर क्या आ जाएगा 9/2। आपको सरलतम भिन्न में तो कम से कम लिखना ही है। जैसे 8 का भाग तो नहीं जा रहा 36 में, लेकिन 4 का दोनों में भाग जा रहा है, तो आपको सरलतम भिन्न में जरूर लिखना है, अन्यथा आपका क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। इसके बाद में एफ नंबर है z/3 और बराबर में आ गया 5/4। तो यहाँ से /3 को हटाने के लिए गुणा करना पड़ेगा 3 से, यहाँ पर हमें भाग देना पड़ा था 8 का, और यहाँ पर भी किसका भाग देना पड़ा था 4 का। तो z/3 गुणा 3 लिख देंगे, और बराबर 5/4 गुणा कितना लिख देंगे 3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, z बराबर, अब यहाँ से यदि नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से कट रही है तो काट देते हैं, नहीं कट रही है तो कोई बात नहीं, ऊपर का ऊपर गुणा कर देते हैं और नीचे का नीचे गुणा। तो 5 थी 15 और बटे में कितना आ गया 4। ये प्रश्नावली 2 में पहले ही कर चुके हम, भिन्नों में जोड़ बाकी गुणा पढ़ा था हमने, ऊपर का ऊपर गुणा करना है, नीचे यदि कोई संख्या है तो गुणा कर देंगे, यदि सिंगल संख्या है तो वैसी वैसी रह जाएगी। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 15/4। अब आगे बात करते हैं जी नंबर की।
जी नंबर है a/5 और बराबर में दे रखा है 7/15। तो यहाँ से 5 को कैसे हटा सकते हैं, गुणा करके, 5 से गुणा करके हटा सकते हैं। तो a/5 गुणा 5 कर देंगे और बराबर में 7/15 गुणा 5। वे 5 से 5 कैंसिल हो गया, इधर 5 के पाड़े से 15 3 बार कैंसिल हो गया। तो a बराबर कितना आ गया, ऊपर तो 7 बचा है और नीचे कितना बचा है, 3। तो आंसर क्या आ जाएगा, 7/3। इसके बाद में बात करते हैं हम एच नंबर की। एच नंबर दे रखा है 20t बराबर दे रखा है -10। तो 20 को कैसे हटा सकते हैं, दोनों तरफ किससे गुणा कर दें, 20 से गुणा करके। ये 20 का क्या लगाएं, भाग। तो आप इसको पूरी लाइन के रूप में लिख सकते हो, दोनों पक्षों में 20 का भाग देने पर यहाँ से आ जाएगा 20t/20 और बराबर ऊपर तो आ जाएगा -10 और बटे में क्या आ जाएगा 20। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, इधर 0 से 0 कैंसिल हो गया तो क्या बचा, इधर तो t बचा है, t बराबर माइनस का कितना बच गया, 1। ये सॉरी -1/2, नीचे 2 भी तो बचा हुआ है। तो t का मान कितना आ जाएगा, -1/2। तो ये था प्रश्नावली 4.2 का पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न। आगे के वीडियो में बात करेंगे प्रश्न संख्या 3 और प्रश्न संख्या 4 की। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो आगे का वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।